हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम विजुअलाइज करने वाले हैं लीनियर रिलेशनशिप को। पिछले क्लास में हमने लीनियर डीके एंड लीनियर ग्रोथ को कवर किया। लीनियर डीके क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी एक फिक्स्ड अमाउंट से क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर डीके। वैसे ही लीनियर ग्रोथ क्या होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी फिक्स्ड अमाउंट, कोई सा भी फिक्स्ड अमाउंट क्या होता है, एक फिक्स्ड इंटरवल या फिर फिक्स्ड रेट से, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। तो हमने इसके बीच में एक और चीज़ पढ़ा था, लीनियर पैटर्न्स। तो हमने लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर पैटर्न्स का एक लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके का एक रूल निकाला था, जिसको बोलते हैं पैटर्न्स। तो उन्हीं रूल से हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन निकालते हैं, जिसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। जैसे कि अपने पास कोई, मान लो, टाइम है, तो टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 2 3 4 5 6 7, ऐसे कर करके किसमें बढ़ रहा है, मिनट में। मान लो टाइम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 है, ऐसे करके इन मिनट्स मिनट्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अपना कोई काम है, सपोज मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, तो 1 मिनट में मान लो मैं 2 पेज पढ़ता हूँ। हम 1 से स्टार्ट करते हैं। मान लो 1 मिनट में 2 पेज पढ़ रहा हूँ, तो 1 में आ जाएगा 2, 2 में आ जाएगा 4, 3 में आ जाएगा 6, 4 में आ जाएगा 8। इस टाइप से बढ़ते जाएगा, क्योंकि हर 1 मिनट में 2 पेज पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे दूसरे में 4 हो जाएगा, तीसरे में 6 हो जाएगा, ऐसे करके ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, अपना लीनियर ग्रोथ हो जाएगा। इसके लिए हमने एक रूल निकाला था। अगर ये क्या है, टाइम से टाइम, मिनट ये टाइम्स हो गया, मान लेते हैं पेजेस है, पेज। ठीक है, हमने इतने पेज रीड किए। तो इसके बीच एक रिलेशन मिलता है, एक रूल मिलता है, जिसको बोलते हैं पैटर्न रूल। तो इसके लिए क्या रूल बनेगा, मान लो यहाँ पे 1 मिनट में कितने पढ़ रहे हैं, 1 मिनट में 2 पेज, 2 मिनट में 4, 3 मिनट में 6। इसके लिए क्या रूल निकल जाएगा, मान लो ये क्या है, एक्स हो गया, सपोज करो एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, टाइम्स को मैंने माना एक्स और पेजेस को माना वाई। बेसिकली किस टाइप से डिफाइंड होगा, वाई इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ये वाला एक्स होगा। मानने के लिए किसी को भी मान सकते हैं, बट अगर इसको एक्स लेते हैं और इसको वाई लेते हैं, तो इसमें आसानी से अपना इक्वेशन बन जाएगा। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x। अब इस चीज को कैसे लेते हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखना। देखो 1 मिनट में हमने कितना पेज पढ़ा, 2 पेज। तो इसमें डिपेंड क्या कर रहा है, टाइम कर रहा है या फिर पेज कर रहा है। 1 मिनट तो 2 पेज, 2 मिनट तो 4 पेज, 3 मिनट तो 6 पेज। तो यहाँ पे x जो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, टाइम बढ़ते जाएगा और उसके हिसाब से पेज भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू 1 रखता हूँ, तो मिलेगा 2, 2 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2 2 is 4, 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 6। तो इस चीज को समझते हुए मैंने क्या माना, टाइम्स को मान लिया x, क्योंकि टाइम क्या हो जाएगा इसके लिए, इंडिपेंडेंट, और ये हो जाएगा डिपेंडेंट। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पेज का रीडिंग भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, हर 1 मिनट में 2 पेज पढ़ रहा हूँ, तो वैसे ही ये इंक्रीज होते जाएगा। इसलिए ये हो गया इंडिपेंडेंट, ये हो गया डिपेंडेंट। इसके हिसाब से इसका इक्वेशन जो बनेगा y इक्वल टू 2x। यही इसका रूल है, यही इसका इक्वेशन है, y इक्वल टू 2x। तो इसी चीज को हम अभी देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से। इसको विजुअलाइज करेंगे, इसका ग्राफ क्या बनेगा और ग्राफ इसका स्लोप क्या बनेगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इसके बेसिस पे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अपने टॉपिक है विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप। तो मान लो अपने पास कोई इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी। ये अपना एक लीनियर इक्वेशन है इन जनरल फॉर्म। इसका लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। यहाँ पे देखो x क्या है, वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है, एंड यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना, x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट, y क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट, एंड m क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा स्लोप। इस चीज को नोट करके लेना, m क्या है यहाँ पे, स्लोप है। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड नहीं करेगा, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा। तो y इक्वल टू प्लस माइनस mx प्लस सी। सी क्या है, ये कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो आई होप इतना क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, y कोऑर्डिनेट, ये है x कोऑर्डिनेट, प्लस ये कोई कांस्टेंट है, m क्या होता है यहाँ पे, स्लोप होता है। तो जैसे कि अभी हमने देखा था y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, तो इसका स्लोप क्या निकल जाएगा। अगर मैं पूछूं स्लोप बताओ, तो इसमें कितना स्लोप है, 2। ये इसका स्लोप हो जाएगा। स्लोप बेसिकली क्या होता है, जैसे किसी चीज को मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे देखो ये क्या है, ऐसे सीधा 90 डिग्री खड़ा हुआ है, तो इसके कितना स्लोप है, इसका स्लोप एकदम 90 डिग्री है। जैसे मैं इसको टिल्ट करता हूँ, इसका स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे एंगल कम होते जाएगा, स्लोप भी कम होते जाएगा, एंगल कम होगा, स्लोप कम होगा। तो ऐसे कर करके अगर इसको इसके बराबर ले आया, बिल्कुल इसके पैरेलल, तो स्लोप हो जाएगा 0। जैसे इसको बढ़ाऊंगा, स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है, ढाल होता है किसी भी चीज़ का। ऐसे कितना उसमें ढाल है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं स्लोप। तो ये हो जाएगा इसका स्लोप। स्लोप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे जनरल टर्म में देखो y इक्वल टू mx प्लस सी है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। जहाँ पे आपको x का कोफिशिएंट दिखेगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप। जैसे यहाँ y इक्वल टू 2x था, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, इसलिए इसका स्लोप क्या हो गया, 2 हो गया। अगर इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कोई भी 2 पॉइंट निकाल लो। कैसे निकलेगा पॉइंट, y इक्वल टू, मान लो x का वैल्यू 1 रखता हूँ, एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 मतलब 2 मिल जाएगा। अगर y इक्वल टू, मान लो एट x इक्वल टू 0 रख देता हूँ, 0 रखने पे क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 0 मतलब 0। एक और निकाल लेते हैं, y इक्वल टू, मान लो 3 रख दिया, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। इसके बेसिस पे ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से देखना x का वैल्यू क्या दिया हमने, तो 0 हो गया, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3, ऐसे कुछ है। तो यहाँ से हमने क्या लिया, x का वैल्यू 1। जैसे हम x कोऑर्डिनेट में यहाँ पे x में 1 आया, 0 से 1, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 2। तो अपने को जाना पड़ेगा 2 में, y में डिस्टेंस चलेंगे 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, y में डिस्टेंस चलेंगे 2 और x में डिस्टेंस चलेंगे 1। तो ये कोऑर्डिनेट अपना हो जाएगा 1, 2, जहाँ पे x का वैल्यू 1 है एंड y का वैल्यू 2 है।
दूसरा क्या मिल जाएगा, अगर एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो है तो क्या हो रहा है, वाई का वैल्यू भी जीरो है, क्या हो जाएगा 0,0। तीसरा क्या था, 2,3, अगर वाई का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 3 है तो एक्स का वैल्यू 3 है, एक्स का वैल्यू 3 तो वाई का वैल्यू 6 है, तो वाई का वैल्यू सॉरी 3 है तो एक्स का वैल्यू कहीं यहाँ पे 6 आएगा, इसके डिस्टेंस पे इधर ऐसे कहीं बनेगा 3,6, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 6, ऐसे बन जाएगा इसका ग्राफ। वही ओरिजिन से जाते हुए इस टाइप से एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ। जहाँ पे इसका स्लोप क्या है, स्लोप है इसका 2, इक्वेशन की बात करें तो y इक्वल टू 2x, इस टाइप से बनता है ग्राफ। ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है तो क्या करना है, उसके किसी भी 2 पॉइंट का वैल्यू निकालना, चाहे 3 पॉइंट का, उसके बाद क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करके उस पॉइंट को हम इजीली कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर बन जाएगा अपना ग्राफ। तो क्लियर होना चाहिए मेन कॉन्सेप्ट इसमें, स्लोप एंड कांस्टेंट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। जैसे कि अपने पास y इक्वल टू 5x माइनस 4 ऐसा कुछ है, हम एक ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1 2 4, तो ये हो गया इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हमने इसके पॉइंट निकाले एट एक्स इक्वल टू 0, 5 इंटू 0 माइनस 4, तो निकल गया y इक्वल टू माइनस 4, y इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 4, इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा 5, ये तो जाएगा 5 माइनस 4 तो 1। एक और देख लो, एट एक्स इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4, 6 माइनस 2, सॉरी 5 टू 10 माइनस 4 आ जाएगा 6। अब इसे पॉइंट को क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 0, x 0 है, ठीक है, ये 0,0, x आ गया 0, देन y जाएगा माइनस 4, 0, माइनस 4, ये पॉइंट हो गया 0, माइनस 4। दूसरा एट एक्स इक्वल टू 1, x में 1 चले, डिस्टेंस x में 1 एंड y में चलना है कितना, 1, x में भी 1 y में भी 1, तो x में चले 1 y में चले 1, तो ये मिल गया ये एट x इक्वल टू 2, जैसे हम 2 में चले, x में 2 तो y में चलना पड़ेगा 6, y में चलेंगे 4 5 6, कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आ रहा है 6, तो देखो 2 डिस्टेंस यहाँ चलना पड़ेगा, 2
गया 2,6। इसके हिसाब से ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो सकता है क्योंकि मेरे पास स्केल तो है नहीं। ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ऐसे करके इस पॉइंट को यहाँ ले लो और इस पॉइंट को यहाँ ले लो। ये आ गया 1,1। तो ये बन गया इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो यहाँ पे इसका स्लोप कितना है? स्लोप है 5। y इंटरसेप्ट देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4। क्योंकि -4 से क्या करेगा? ये क्रॉस करेगा, यहाँ पे -4 में कट करेगा। तो बेसिकली जो भी ग्राफ बनेगा वो -4 में कट करते हुए आगे बढ़ेगा। तो इसको y इंटरसेप्ट हो जाएगा -4, स्लोप हो जाएगा 5। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो क्या नहीं करेगा, आपको किसी भी टाइप का इक्वेशन मिले y = 3x - 7, ये क्या हो जाएगा? इसका y इंटरसेप्ट। अगर कहीं पे लिखा हुआ है y = 4x + 2, 2 को यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा y इंटरसेप्ट। कहीं पर भी कहीं भी पूछे कि y इंटरसेप्ट बताओ, तो आपको सिर्फ कांस्टेंट टर्म को बताना है। ये होगा इसका y इंटरसेप्ट। अगर बोलते हैं इसका स्लोप बताओ, तो स्लोप आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ये मिल जाएगा स्लोप। x का कोफिशिएंट क्या होता है? स्लोप होता है। तो यहाँ पे इसका स्लोप हो जाएगा 5। अगर ये नेगेटिव में रहता -5x, तो इसका स्लोप जैसे यहाँ से देखो क्या हो रहा है। अगर देखो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। तो ये लीनियर ग्रोथ का ग्राफ है। इसका लीनियर ग्रोथ का अगर इसमें -5 डाल दें, इसका स्लोप आ गया नेगेटिव, तो ये हो जाएगा एक डिक्रीजिंग ग्राफ। कैसे? ये डिक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे स्टेप ऊपर गया वैसे क्या आएगा? ये नीचे आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा इस टाइप से। ये बन जाएगा इसका एक डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, जब भी स्लोप नेगेटिव होगा तो देखना वो क्या होगा? राइट साइड से ऊपर की ओर इंक्रीजिंग, लेफ्ट साइड से डिक्रीजिंग होगा। तो कभी भी देखा ना, लेफ्ट साइड से इसको मेजर करना है। लेफ्ट साइड से ऊपर जाएंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड से आगे बढ़ेंगे। तो इस वाले केस में हम ऊपर की ओर जा रहे हैं ऐसे, ये हो गया इंक्रीजिंग। और यहाँ पे लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ने पे डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ने के लिए क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये हो गया डिक्रीजिंग ग्राफ। हमेशा लेफ्ट टू राइट मेजर करना है। नीचे से आप देखो लेफ्ट से राइट गए और इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेफ्ट से राइट होना है। राइट से लेफ्ट लेना, ये वाला इसका राइट पॉइंट हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट से राइट। तो अब क्लियर होना चाहिए। पॉजिटिव स्लोप हमेशा ऐसे बनेगा, ऐसे यहाँ तक 90 डिग्री तक। नेगेटिव स्लोप कैसे हो जाएगा? ऐसे। ये सारे के सारे नेगेटिव स्लोप है। इधर वाला पॉजिटिव स्लोप, इधर वाला नेगेटिव स्लोप।
क्वेश्चन अभी बच जा रहे हैं क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा है, लगता है खत्म हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला पार्ट इसमें बचा हुआ है। क्वेश्चन के लिए फिर से ये वीडियो बना दूंगा क्योंकि अभी ये नॉट वर्किंग, चल ही नहीं रहा है, ये भी नहीं चल रहा है। तो ठीक है, अभी के लिए